अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13 है। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको शुरू करवाऊँ, मैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में आपको या इस चैप्टर के बारे में मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बेसिकली स्टैटिस्टिकल डेटा हैंडलिंग के अंदर आप तमाम डेटा की बात करते हैं जो लोगों से या किसी चीज़ों से मुताल्लिक़ हो, तो आप उसे स्मार्टली कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब हम यहाँ पे सीखेंगे। पाई चार्ट, बार चार्ट, वो सब मैं आपको सिखाता रहूँगा बारी बारी, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर पिक्टोग्राम की बात हुई है, पिक्टोग्राम का जो लफ्ज़ इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं प्लीज़, थैंक यू। ठीक है, ये जो वर्ड इन्होंने यहाँ पिक्टोग्राम यूज़ किया है, इस पिक्टोग्राम का जो सीन है वो ये है कि देखें, अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ गाड़ियाँ बनाई हैं, ठीक है, 1 2 और ये हाफ, फिर ये 1 2 3 4 5। अब ये रिप्रेजेंटेशन समझ में नहीं आ रही कुछ ना, कि गाड़ियों का क्या मतलब है। क्या मे में 1 2 3 इस तरह से 2.5 गाड़ियाँ सेल हुई हैं क्या, या रजिस्टर्ड हुई हैं। कहते हैं द पिक्टोग्राम इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बस इन द कंट्री फ्रॉम मे टू सितंबर 2022। यार बहुत पुराना डेटा, लेकिन यहाँ देखें साइड में जो ये है ना, ये आपके बहुत काम का होता है कि आपने भी बनानी है। ज़रूरी नहीं कि आप बस बना दें, आपके पास पेपर में टीचर आपको ट्रायंगल बने हुए दे सकते हैं या सर्कल बने हुए दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा ट्रायंगल बना नहीं इसलिए मैंने उसको ट्रायंगल को सर्कल रहने दिया, ठीक है। ट्रायंगल बने हुए आ सकते हैं आपके पास रेक्टेंगल बने हुए आ सकते हैं, ठीक है। कोई सी भी शेप बनी हुई आ सकती है एग्जाम में, कि लाजमी नहीं है कि जो पेपर में आपको बुक दी जाए, बुक में ये दी है बस तो वो भी बस आएगी आपके पास। सिर्फ आपको ये अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि एक पूरी बस 50 को रिप्रेजेंट करती है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, अगर ये हमारे पास एक पूरी कंप्लीट बस है तो यहाँ पर 50, फिर प्लस एक और बस है तो फिर 50, प्लस आधी बस है तो 25। तो ये कितनी टोटल बसेस मेंशन कर रही हैं, ये जो 2.5 बसेस मेंशन कर रही हैं 125 बसेस को। इसी तरह से जून में 1 2 3 4 5 बसेस हैं, तो 5 टाइम्स ऑफ 50 कितना हो जाएगा, 250 बसेस, सही है। इसी तरह से यहाँ पर भी सेम 250 बसेस। और अगस्त में आप देखें तो 1 2 3 बसेस हैं आपके पास, 3 बसेस रिप्रेजेंट करती हैं 50 को, प्लस 25 आपके पास अकेला है। 3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 25 में प्लस कर देंगे, ठीक है। और नीचे आपके पास 2 बसेस हैं, तो 2 बसेस का मतलब 50 बसेस होती हैं। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको किया कि इतनी बसेस रजिस्टर्ड हुई हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सवाल की तरफ। ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया ना, कि इस तरह से बताया हुआ कि एक बस जो है ना 50 बसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है जी। शुरू करते हैं। कहते हैं इन विच 2 मंथ वर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द बसेस रजिस्टर्ड, एस्टिमेट द नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड इन ईच ऑफ दोज मंथ्स, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जून के अंदर 5 बसेस हैं और जुलाई के अंदर भी 5 बसेस हैं। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि अब यहाँ पर ना ये बात क्लियर हो गई कि 2 ही मंथ्स हैं आपके पास, एक है जून के अंदर और जुलाई के अंदर, तो आप लिखेंगे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर इन मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। चाहिए जून एंड जुलाई। और कितनी बसेस हैं आपके पास, 5 बसेस हैं, 50 को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो 250 बसेस रजिस्टर्ड, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, कॉमा 250 बसेस, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन 1 का आंसर, जो कि बहुत इजी था। पार्ट 2 में कहते हैं एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड फ्रॉम मे टू सितंबर। सबको ऐड कर लें, ऊपर से लेके नीचे तक सबको ऐड कर लें, जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब इसका ना एक तरीका और भी है बहुत आसान सा, देखें बताऊँ कैसे। देखें जो पूरी बसेस हैं उन्हें देखें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पूरी बसेस हैं, और आधी बसेस यहाँ पर हैं, तो टोटल कितनी बसेस हो गई, 18 बसेस हो गई। 17 कंप्लीट बसेस थी और एक बस आपके पास आधी आधी, तो 18 बस हो गई, ठीक है। तो 18 बसेस को मल्टीप्लाई कर दें 50 से, जो कि की है उसकी, ठीक है, की में दिखाया हुआ है। तो 0 5 8 ज़र 40 5 1 5, तो ये हो गई 900 बसेस ओवरऑल, ठीक है। पूरे फ्रॉम मंथ मई से सितंबर तक 900 बसेस रजिस्टर्ड हुई हैं। ऑप्शन नंबर 2 का आंसर हम यहाँ लिख देते हैं
900 बसेस, ठीक है। आप इसकी सोल्यूशन कैलकुलेशन जो है मैंने नीचे की उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 3 पर। If the registration fee for each bus in 2022 was $220, estimate the total amount collected from the registration of the buses फ्रॉम मे टू सितंबर, ठीक है। सारी बसेस की रजिस्ट्रेशन फ़ीस निकालनी है। तो हमारे पास टोटल बसेस थी कितनी? ऑप्शन नंबर 3, हमारे पास टोटल बसेस जो हमने रजिस्टर्ड की थी वो थी 900 बसेस, ठीक है। और 900 बसेस की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो है 220। 3 दफ़ा ज़ीरो तो वैसे ही आ जाएंगे, 9 2 18, 9 2 18 और एक 19, $198,000। वाओ, अच्छा खासा अमाउंट हो गया ये तो, $198,000, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं नंबर 4 पे। एस्टिमेट द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बसेस फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। ये एस्टिमेट द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। ओके, हमारे पास जुलाई में 5 बसेस रजिस्टर्ड हुई थी, ठीक है। 5 बसेस रजिस्टर्ड होने का मतलब उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, सही है। और अगस्त में हमारे पास बसेस रजिस्टर्ड हुई हैं कितनी, हम वो देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं हम। सबसे पहले देखें आप यहाँ पर, जुलाई में जो बसेस रजिस्टर्ड हुई हैं वो हुई हैं 250 बसेस, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, यहाँ पर अगस्त में थी 1 2 3 बसेस। 3 बसेस का मतलब जब 3 बसेस 50-50 को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो ये हो गई 150 बसेस, ठीक है। और ये आधी वाली बस भी है, 25 इसमें ऐड कर दें तो ये हो गया 175 बसेस, ठीक है। तो हमें निकालना था परसेंटेज डिक्रीज़। तो सबसे पहले डिक्रीज़ निकालें, डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ बसेस, पहले तो वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगस्त जुलाई की बसेस ज़्यादा हैं, उसमें से माइनस कर दें अगस्त की बसेस को। जुलाई में आपके पास बसेस थी 250, अगस्त में आपके पास बसेस हैं 175, हाँ बस, ठीक है। ये कितना हो गया, 75 आई गेस, ठीक है। 75 बसेस हमारे पास कम हो गई हैं। तो अब आपने चूँकि परसेंटेज डिक्रीज़ निकालनी है, और परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, जो बसेस डिक्रीज़ हुई हैं 75 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 250, क्योंकि 250 से बसेस कम हुई हैं। इधर आ जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है आपने तो 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये 0 से कैंसिल, 25 3 ज़ा 75, 25 2 ज़ा 25, नहीं 25 था 25 1 ज़ा, सॉरी 25 3 ज़ा 75, 25 1 ज़ा 25, बाकी बचा 3 10 ज़ा 30, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30%। तो आपके पास जो बसेस परसेंटेज डिक्रीज़ हुई है वो 30% डिक्रीज़ हुई है। कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत होती है कि सर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, मैंने उनके लिए मैनुअली करवाया ये, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।